देखिए गाइज, प्रश्नावली 7.1 का 10th क्लास NCERT बुक से निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम इसमें बताने जा रहे हैं 7, 8, 9, 10। और आपको बता दें, अगर 1 से लेकर के अगर 6 तक आप नहीं देखे हैं हमारे वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करें, जिससे कि आप 1 से लेकर के और 6 तक का क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं 7 नंबर से, ठीक है। इसमें 7, 8, 9, 10 इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ के मतलब समझ लीजिए कि बराबर होता है, समदूरस्थ के मतलब बराबर होता है। और देखिए इसको कैसे बनाना पड़ेगा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इसमें ए है और इसमें बी है। तो देखिए ए रेखा क्या है, 2, -5 है और बी रेखा है -2, 9। लेकिन इसमें बिंदु है जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वो बिंदु रहा होगा जो एक्स अक्ष पर होगा। इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष बोल रहा है, इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों होता है। एक जो कोई भी जो उसमें कॉर्नर जो होता है उसमें एक्स और वाई अक्ष दोनों होता है, लेकिन यहाँ एक्स अक्ष पर कह रहा है। दोस्तों ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, एक्स अक्ष नहीं तो वाई अक्ष पर हर बार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे x, 0, क्योंकि वाई अक्ष पता नहीं है इसलिए यहाँ 0 लिख लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि आपको पता है यहाँ बिंदु दूरी है समदूरस्थ, तो यहाँ दूरी वाला हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा, क्या हमको निकालना पड़ेगा यहाँ AP में, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, AP में। तो AP का हम ये ऐसे लिख लेते हैं, पहले 2, -5 और x, 0, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि देखिए सूत्र यहाँ हो जाएगा दोस्तों, AP बराबर लिखेंगे क्या, AP बराबर हो जाएगा √, यहाँ लिखेंगे x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम सूत्र लिख लिए, ठीक है। अब ये इसमें हमको पता कर लेना है कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम x1, ठीक है, यहाँ y1 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे x2, यहाँ लिखेंगे y2, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं और फिर इस प्रकार से हम ऐसे करते हैं। अब क्या होगा, x2 कितना होगा, x, अब माइनस x2 हो गया हमारा, x यहाँ पता है, y2 यहाँ 0 पता है, तो x2 के जगह हम x लिख लिए माइनस, x1 कितना है 2, तो यहाँ 2 का ऐसे होल स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ क्या लिख लिए, प्लस। इसके बाद क्या करना है, y2 कितना है, तो इसमें पता कर लेंगे, y2 0 है, माइनस y1 कितना है, तो -5 है, इसलिए इसको कोष्ट में इस प्रकार से हमको लिख लेना है, ठीक है। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख लेंगे और लिखेंगे क्या, x -2 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद देखिए यहाँ 0 तो 0 रह गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। तो AP हमको कितना पता हो गया, ये जो AP जो है, AP हमको इतना पता हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा यहाँ पर से BP निकालना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को बराबर करके देख लेंगे। अब लिखेंगे क्या, अब BP, तो पहले BP का नंबर लिख लेते हैं, -2 है और ये है बिंदु लिख लेते हैं, P का है x, 0। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। B का लिख लिए और P का लिख लिए। अब इस पर हम फिर क्या करना पड़ेगा, वही सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, BP बराबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, वही लिख लेते हैं क्या, x2 -x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 -y1 का क्या, होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख लिए। अब यहीं से हमको पता करना है क्या, x1 पता करना है, y1 पता करना है, यहीं से x2, यहीं से y2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको,
यहाँ इस प्रकार से ऐसे करेंगे और यहाँ लिख लेंगे क्या, देखिए अब यहाँ x2, यही फार्मूला पर हमको बैठा लेना है। x2 कितना है, तो x2 का हमको x पता है, माइनस x1 कितना पता है, तो -2, इसलिए -2 को ऐसे हम कोष्ट में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस y2 कितना है, तो 0 और माइनस y1 कितना है 9, तो यहाँ होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस माइनस क्या होगा +2 का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या होगा -9 का ऐसे होल स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, x + 2 का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस 81। तो इस प्रकार से हमको बीपी का मान इतना पता हो गया। अब क्या हो गया कि एपी का मान पता हो गया, बीपी का मान पता हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एपी बराबर बीपी। अब देखिए क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम लिख लिए एपी का वैल्यू इतना हमको पता था आ गया था और बीपी का वैल्यू इतना पता आ गया था। अब दोनों को साइड हम क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या कि दोनों ओर बराबर करने पर, ठीक है, क्या लिख लिए, दोनों ओर बराबर करने पर, तो दोनों को बराबर कर लिए। अब क्या होगा, देखिए दोनों साइड रूट से रूट ये खत्म हो जाएगा, बच गया क्या, यहाँ बच गया x - 2 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर क्या होगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको कि देखिए x - 2 का यहाँ होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, इसको लिखेंगे a² - 2ab प्लस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 25 हो गया बराबर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, उसी पर तोड़े हैं। और इसके बाद फिर a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, 2 × x × 2 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर पर हम तोड़ लिए हैं। अब देख लेंगे यहाँ पर जो दोनों साइड मिल जाएगा उसको बराबर काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ x² माइनस यहाँ 4x हो गया प्लस यहाँ 4 + 25 इक्वल यहाँ 4x प्लस यहाँ क्या होगा 4x, सॉरी यहाँ हाँ 4x हो जाएगा और +4 + 81 इतना हो गया। अब देखिए इसमें मिल कौन कौन रहा है, ठीक है, जो मिल जाएगा उसको हम क्या कर लेंगे, तो कट कर देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको रखेंगे। देखिए तो यहाँ इससे ये कट गया, देखिए 4 से 4 यहाँ कट गया। अब कहिएगा यहाँ 4x भी तो मिल रहा है, लेकिन इसमें प्लस माइनस का अंतर है क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है। अब इसके बाद जब इतना हो गया तो हम अब क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए ये माइनस में है -4x लिख लेंगे और इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में है इधर आएगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा बराबर क्या होगा 81 और प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद हम करना हमको क्या है, अब देखिए इसके बाद हमको यहाँ पर क्या कर लेना है, अब यहाँ क्या कर लेंगे, इस दोनों को अगर जोड़ लेंगे -4x है -4x तो -8x तो आराम से हो जाएगा। अब बराबर इसको जब घटा लेंगे 81 में से 25 को तो 56 आ जाएगा। इस प्रकार से x बराबर निकालेंगे क्या 56 और बट्टे में ये -8 था, 8 सते क्या होगा 56। तो इस प्रकार से हमको x बराबर क्या आ गया -7 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना था, यहीं पर ना यही x, 0 हमको निकालना था। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू -7 आ गया। तो लिखेंगे क्या -7, 0। दोस्तों इसी तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्या 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ इस प्रकार से हम कर लेते हैं, ठीक है, बिंदु दिया है, एगो p दिया है एगो q दिया है, यहाँ पर हल लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर p और q बिंदु दिया है तो p कितना है 2, -3 और q कितना है 10, y। इस प्रकार से हो गया। इतना के बीच की दूरी मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 10 मात्रक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। तो हम समझ लेंगे दूरी दिया हुआ है तो इसका मतलब दूरी वाला यहाँ सूत्र लगाना है, ठीक है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होता है √अंडर ऐसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ दूरी क्या है, तो दूरी यही है ना PQ है, दूरी क्या है यहाँ
PQ है, तो यही लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, x2 x1 ये मान वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो इसको वैल्यू हम कैसे बैठाएंगे, यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो यहाँ से वैल्यू हम इसको निकाल लेते हैं। तो x2 कितना है, x2 की हमको है 10 और माइनस x1 कितना है 2, ऐसे होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस देखिए y2 कितना है तो y है, और माइनस y1 कितना है -3 है। ऐसे हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए PQ के बीच की दूरी हमको कितना पता है, तो 10 हमको पता है। ये जो PQ जो दिया है, PQ के बीच की दूरी हमको 10 पता है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 बराबर, ऐसे करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस y, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, यहाँ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ कि देखिए 10 है और ये रूट में है, तो इसको हम कर लेते हैं क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब दोनों ओर हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो देखिए दोनों ओर वर्ग हम कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर बराबर, जब ये वर्ग करेंगे ना तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ पर आ रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। अब लिखेंगे 100 बराबर 64 प्लस ये होगा y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y और प्लस यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से फिर हम करेंगे क्या, यहाँ 100 बराबर, अब देखिए y स्क्वायर वाला को पहले लिख लेते हैं, फिर y वाला को ऐसे लिख लेंगे, और 64 को और 9 को जोड़ लेंगे, कितना होगा तो प्लस 73 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये 100 जो है इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस यहाँ पर 73, और यहाँ ये प्लस में है 100, इधर जाएगा दायां साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब आपको हम बता दें इस पर से हमको करना क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, और देखिए 100 में से हम क्या करेंगे 73 को घटा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए एक हाथ से लेंगे, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2, मतलब क्या बच गया यहाँ पर -27 बच गया। अब देख लीजिए इसको कैसे करना है, हमको पहला गुने तीसरा पर बनना है, तो 27 को क्या करना पड़ेगा लघुत्तम करना पड़ेगा, तो कितना होगा 9 तिया 27 है। अब देखिए जोड़ या घटा करके हमको 6 लाना है, तो 9 में से दोस्तों 9 में से अगर 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6, और इसी दोनों को गुना किए तो आराम से 27 भी आ गया। तो इसका मतलब इतना हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27, अब यहाँ पर y हो जाएगा, तो इस दोनों में से देखिए ये 4 गो हो गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर यहाँ y है, दोनों में से y निकाल लेंगे तो क्या होगा y प्लस 9 बच जाएगा, और फिर यहाँ माइनस। अब देखिए इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 3 आराम से कॉमन हो जाएगा, तो y और माइनस प्लस, तो 3 9 27। अब क्या हो जाएगा y प्लस 9, ये दोनों में से एगो निकाल लेंगे, और फिर y माइनस 3। दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये आपको पहला गुना तीसरा नहीं आ रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसमें कहा है क्या कि y का मान निकालने के लिए, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए y माइनस 9 बराबर प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया -9। फिर यहाँ क्या है y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये 3। तो दोस्तों आपको बता दें इसका आंसर यही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला जो है ना कि हर वक्त मान लेना रहता है। अब हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 9 नंबर है, ठीक है। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5-3 और R x-6 से समदूरस्थ है, तो P x के मान ज्ञात, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो x का मान हमको ज्ञात कर लेना पड़ेगा, और इसके बाद इसका दूरी और इसका दूरी आसानी से निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए P और Q,
दो गो समदूरस्थ ये दूरी है, तो क्या 5 - 3 और x, 6। इसमें बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो q दिया हुआ है 0,1। ठीक है, तो इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ r होता, ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा हमको PQ निकालना पड़ेगा, इसके बाद फिर QR निकालना पड़ेगा, जिससे हमको x का मान पता हो जाएगा और इसके बाद हम QR निकाल लेंगे और PR निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, PQ हम निकालना चाहेंगे, तो इसको मान लिख लेते हैं 5, -3 और 0,1। तो देखिए यहाँ दूरी बताया है, क्या है, समदूरस्थ दूरियां हैं, तो यहाँ हमको दूरी वाला ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, PQ बराबर ये होगा √, यहाँ लिख लेंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे x1 y1 x2 y2, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, √, ऐसे कर लेंगे और इस पर बैठा लेते हैं। तो देखिए x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 5, ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान कितना है 1 और माइनस y1 का मान कितना है -3, ये कोष्ट में हम लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से ऐसे। अब देखिए 0 में से -5 तो क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या होगा 1 माइनस प्लस 3 का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ लेंगे, ठीक है, जब इसको हम जब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे, देखिए जब यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 25 के और 16 को, तो कितना हो जाएगा 41 हो गया। मतलब हमको PQ बराबर कितना हो गया, √41 पता हो गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, यहाँ निकालेंगे QR निकालेंगे। अब लिखेंगे क्या, QR। ठीक है, QR निकाल लेते हैं। तो Q का वैल्यू कितना है 0,1 है और R का x - 6। अब यही दूरी वाला हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है, जब दूरी वाला हम सूत्र लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, QR बराबर √, यहाँ क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x1 y1, यहाँ x2 y2। अब यहाँ हम बैठा लेंगे इस पर इस तरीक़ा से, तो क्या होगा, यहाँ x2 का वैल्यू x हो गया और माइनस x1 का वैल्यू 0 हो गया, ऐसे होल स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू 6 है और माइनस y1 का वैल्यू 1, तो ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना पड़ेगा क्या, यहाँ देख लीजिए x का यहाँ होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि x में से 0 घटेगा तो x से बचेगा, यहाँ होल स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ क्या होगा 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 में से घटेगा 5 का। अब इसके बाद क्या कर लेना, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया और प्लस 25। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमको करना क्या है, क्योंकि अब हमको PQ और QR का वैल्यू निकल गया। अब x का मान हम तभी निकलेगा जब इस दोनों को क्या करेंगे, दोनों ओर बराबर करने पर। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब क्या लिख लीजिए, PQ का वैल्यू इतना आ गया था, QR का वैल्यू इतना आ गया था। अब दोनों को बराबर कर देते हैं। जब ये बराबर करेंगे दोस्तों, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 41 बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस ये होगा 25, इस प्रकार से 25 का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि बिना x वाले को एक साथ ले आते थे, क्या होगा 41, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 16 बराबर x स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, x स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ अगर लिख ले तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या होगा √16, मतलब x का मान क्या निकल जाएगा प्लस माइनस में 4। दोस्तों एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कहा था निकालने के लिए, क्या कहा था, ये कहा था यहाँ पर QR और PR का मान निकालने के लिए। तो अब हम निकालते हैं, एक बार QR का मान निकाल लेते हैं और एक बार PR का मान निकाल लेंगे, जिससे कि वो दो आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्या निकालते हैं QR, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर एक बार निकाल लेते हैं हम क्या, पुनः QR का मान निकालने पर, ठीक है, निकालने
पर। तो इसका अब हम मान निकाल लेंगे, क्यू आर का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर का हम मान लिख लिए हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, वही सूत्र लगाना पड़ेगा, क्यू आर बराबर, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ x है, तो x के जगह हम या ना तो हम प्लस में 4 रख सकते हैं या माइनस में रख सकते हैं, किसी तरह से रखेंगे तो आंसर उतना ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र होता है, आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, इसको हम कहेंगे x1, इसको y1, इसको x2, यहाँ y2। अब देखिए इसको हम इस पर बैठाते हैं, कैसे बैठाना पड़ेगा, लिखेंगे ऐसे, यहाँ x2 हो गया x माइनस x1 का वैल्यू 0 का यहाँ होल स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए y2 का वैल्यू 6 और माइनस y1 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, x के जगह हमको क्या करना पड़ेगा, x के जगह हमको 4 या ना तो माइनस 4, ये दोनों में से कोई भी हम रख सकते हैं। तो अगर 4 रखेंगे तो x 4 का x के जगह हो जाएगा और प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीका से 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 41। तो दोस्तों एगो आंसर ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं कि अब हमको क्या कह रहा है, अब कह रहा था हमको निकालने के लिए यहाँ पर पी आर कह रहा था निकालने के लिए, क्या कह रहा था, पी आर निकालने के लिए। तो अब हम पी आर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, पी आर का मान, यहाँ लिखेंगे पुनः पी आर का मान निकालने पर, पी आर का मान निकालने पर, ठीक है। तो पी आर का मान निकालने पर जिस तरीका से हम इसमें x बराबर 4 या माइनस 4 रखें, उसी प्रकार से इसमें भी हम रखेंगे x बराबर 4 या माइनस 4, तो एक आंसर ये निकल जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 3 गो है। अब देखिए इसका मान पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब हम पी आर का मान निकालेंगे, तो पी आर का सब कुछ यहाँ पर लिख लिए हैं और सूत्र पर सीधा बैठा लेते हैं। तो x2 हो गया x माइनस x1 का हो गया 5, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस y2 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है -3 का, ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इस तरीका से हम लिखेंगे x का मान यहाँ पर 4 रख लेते हैं, -5 का ना होल स्क्वायर प्लस, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा 6 और देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 का डायरेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, यहाँ 1 मिनट और देखेंगे, देखिए इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि रूट अंडर कितना हो गया, ये 81 1 82 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर 82 हो गया। इस तरीका से दोस्तों हमको 3 गो आंसर आ गया। पहला आंसर क्या आ गया, x बराबर -+4 आ गया, फिर आ गया क्या, यहाँ पर क्यू आर बराबर आ गया रूट अंडर हमको 41 और पी आर बराबर क्या आ गया, रूट अंडर हमको 82। तो इस तरीका से दोस्तों इसका आंसर रहा, ठीक है। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबा के और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ है इसका मतलब बराबर करना पड़ेगा, समदूरस्थ का मतलब नहीं होता है बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1-2 बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहा, 2 बिंदु है, यहाँ हम लिख लेते हैं जैसे ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, x और y में संबंध बताने के लिए, तो 2 बिंदु है, 3, 6 है और -3, 4 है। लेकिन यहाँ पर बिंदु कुछ दिया हुआ है, इसको हम P ले लेते हैं, जो कि x और y बिंदु है। यही दोस्तों x और y का हमको वैल्यू निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिख लेते हैं। एक बार हम क्या निकालेंगे, px निकाल लेते हैं और एक बार py निकाल लेते हैं और दोनों को वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे, जो कि आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे px, क्या लिखना पड़ेगा, px, ठीक है। तो px का वैल्यू लिख लेते हैं 3, इतना और x, y, ऐसे इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सूत्र से। अब देखिए px का सूत्र क्या होगा, तो होगा रूट अंडर, ये होगा x2 माइनस x1 का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, x1 यहाँ y1,
यहाँ x2, यहाँ y2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे x2 कितना होगा x माइनस y1 कितना है 3, 3 का ना होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ y2 कितना है y माइनस x1 6, यहाँ 6 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इतना निकल गया, फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, पी वाई निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे पी वाई, ठीक है। तो देखिए पी वाई का कितना है x माइनस वाई और -3 4, ये है पी वाई का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सूत्र से, फिर लिखना पड़ेगा सूत्र से, ठीक है। तो पी वाई वाला सूत्र लगा लेंगे, वही सूत्र फिर लिखेंगे जो ऊपर में लिखे हैं, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या होगा, x1 होगा, ये y1 होगा, यहाँ x2 होगा, यहाँ y2 होगा। अब हम क्या कर लेंगे इस तरीक़ा से कि देखिए x2 कितना है -3 और माइनस x1 कितना है x, तो इस प्रकार से हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। फिर प्लस y2 कितना है 4 और माइनस y1 कितना है y का ना होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, देखिए px का वैल्यू इतना पता हो गया, py का वैल्यू इतना पता हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, अब होगा, अब px और py का मान बराबर करने पर, ठीक है। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब इसको देखिए किस प्रकार से हम बराबर करना चाहेंगे। तो यहाँ px का मान हमको इतना है, क्या है √x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है y माइनस 6 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर बराबर क्या हो गया py। तो इतना है हमको, क्या है -3 माइनस x का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस y का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि यहाँ दोनों रूट से रूट है तो ये कट गया, दोनों साइड मिल जाएगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का ऐसे होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया -3 माइनस x का ऐसे होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस y का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको अब इसको एक ही करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर y स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस इतना का होल स्क्वायर, फिर बराबर, फिर इसको इस प्रकार से कर लेंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने -3 गुने x और प्लस x स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुने y प्लस y का होल स्क्वायर। दोस्तों इसी प्रकार से जब इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पर आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप अपना घर पर कर लेंगे। अब इसके बाद